Course number 7. Okay, so how hacking works now? एक यहाँ पर हैकर है और दूसरी जगह पर यहाँ पर भी एक विक्टिम है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस हैकर को क्या चाहिए होता है? हैकर को चाहिए होता है विक्टिम का, ये हैकर है और ये विक्टिम है जिसे हैकर ने हैक करना है। इन मोस्ट केसेस हैकर को चाहिए होता है उसका आईपी एड्रेस। जैसे सबका नाम होता है, मेरा नाम उसामा है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हमजा है। इसी तरह कंप्यूटर्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, कंप्यूटर जिस चीज से आइडेंटिफाई होते हैं वो होता है आईपी एड्रेस। तो किसी का भी आप आईपी एड्रेस जो है वो कैसे हासिल कर सकते हो? उसके बहुत सारे तरीके हैं जो अभी हम स्टार्टिंग में बेसिक जो हम देखेंगे वो होगा आईपी ग्रैबर। आईपी ग्रैबर जो होता है वो किसी का आईपी एड्रेस ग्रैब करता है जब कोई बंदा आपके भेजे हुए लिंक पे क्लिक करता है। अपना फायरफॉक्स ओपन करें, आप सिंपली अपने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपना ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर लिख सकते हैं आईपी ग्रैबर। यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा ग्रैबिफाई डॉट लिंक, इसे हम यूज करेंगे। इस पे जाएं। अभी यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कि आप लिंक यहाँ पर दें जिसे आप ट्रैक करना चाहते हो। ठीक है, जिससे आप क्रिएट करना चाहते हो आईपी ग्रैबर वाला लिंक। तो यहाँ पर हम सिंपली कैट किसी का इमेज जो है वो देखते हैं। ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं आप कैट वाला ही कोई भी इमेज लो, कोई भी इमेज हो सकता है, कोई भी लिंक हो सकता है, कोई भी किसी किस्म का। यहाँ पे मैं एक पिक्चर का लिंक जो है वो लूँगा। यहाँ पर ये लिंक आ गया है, राइट क्लिक करके मैं इसे करूँगा ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये इमेज यहाँ पर दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी इसे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिंक है ये यहाँ तक ही है। आगे इसने इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए। मैं इसे कर दूंगा डिलीट। अगर मैं एंटर करूंगा दोबारा तो ये इसी इमेज पर चला जाएगा और जो बड़ा सा लिंक होगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, कॉपी यहाँ से मैं करूंगा इसे, और ग्रैबिफाई में मैं यहाँ पर ऐड आ गया, इसे क्लोज करें। ग्रैबिफाई में मैं यहाँ पर इसे करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करके मैं इसे क्रिएट यूआरएल कर दूंगा। आई एग्री एंड क्रिएट यूआरएल। अभी यहाँ पर ये लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसमें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्मार्ट लॉगर वाला। ये स्मार्ट लॉगर जो होता है उसकी मदद से आप उसके बाद आईपी एड्रेस के अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं करता हूँ इसे एनेबल, और यहाँ पे मेरे पास जो यूआरएल आया है ये आया है ग्रैबिफाई डॉट लिंक। इससे थोड़ा जो है ना मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि अगले बंदे को यकीन नहीं होगा। ठीक है, जिसको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज उसे किसी भी लिंक पे यकीन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं चेंज डोमेन अगर करता हूँ और ये मुझे बता रहा है किस डोमेन को आप यूज करना चाहते हो। ये मेरे पास बहुत सारी डोमेन्स हैं। ठीक है, ये स्टॉपिफाई डॉट को भी है, ये माई प्राइवेट डॉट पिक्स भी है। ठीक है, ये माई प्राइवेट डॉट पिक्स जो है वो थोड़ा सा लेजिट लगेगा। ठीक है, इसे ये करके मैं करता हूँ क्लोज, और ये मेरा जो लिंक होगा वो माई प्राइवेट डॉट पिक्स पे चला जाएगा। इसे मैं यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करूंगा और ये लिंक मेरा हो जाएगा कॉपी। अभी जो विक्टिम होगा उसका क्या काम होगा? उसने इस लिंक पर जाना होता है, आपने उसे किसी तरह इस लिंक पे भेजना होता है। जो भी हैकर होते हैं वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे वो बंदा उस लिंक पे लाजमी क्लिक करता ही करता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करके इस पर जाता हूँ अभी, तो ये जैसे एज यूजुअल जो है वो ब्राउजर चेक होते हैं, वो चेक हो रहा है, और थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद, ये लिंक जो है वो कैट वाले इमेज पर चला जाएगा। और जिस बंदे को नॉलेज नहीं है उसे ऐसे ही लगेगा कि ये एक इमेज का लिंक है और ये कैट वाला इमेज आ गया है। लेकिन अगर मैं जाता हूं अपनी काली की मशीन में, ये ऊपर था, मैं नीचे देखता हूं इसे, अभी रिजल्ट्स यहाँ पर 0 शो हो रहे हैं। मैं इसे सिंपली यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ एक दफा, या मैं सिंपली यहाँ पर ये जो यूआरएल है इस पर जाके एंटर करता हूँ दोबारा, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा और ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। मोर इन्फो पे यहाँ पर आप क्लिक करें, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास जो होगी वो मेरे सामने आ जाएगी। इसमें इसने आईपी एड्रेस फाइंड किया है, इसमें इसने आईपी एड्रेस फाइंड किया है इसका। मैं प्रोबेबली ये चीजें हाइड करके आपसे रखूंगा, लेकिन इसमें इसने सिर्फ कंट्री ही नहीं सिटी भी फाइंड की है। ठीक है, इसने एग्जैक्ट सिटी भी फाइंड की है वेयर आई एम लोकेटेड। स्क्रीन की ओरिएंटेशन भी इसने जो है वो देखी है। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन कौन सा है,
टाइम क्या हुआ है यूजर के सिस्टम में, उसके बाद ये एक इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो में तो नहीं ओपन कर रहा, ठीक है, इसने एड ब्लॉकर जो है वो टर्न ऑन किया हुआ है या नहीं, इसकी स्क्रीन का एग्जैक्ट साइज क्या है, ये जीपीयू जो है ये कौन सा है, ठीक है, ब्राउजर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है और ये एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हैकर को पता लग जाता है आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो उसके लिए आसानी होगी आप तक पहुंचना। उसके बाद इसने यूजर एजेंट भी फाइंड किया है कि कौन सा ब्राउजर है, ठीक है, जो कि यूजर यूज कर रहा है, और होस्ट नेम क्या है, आईएसपी कौन सा है, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसने मुझे निकाल के दी है सारी। और हैकर के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ होती है एक यूजर को हैक करने के लिए। उसके बाद इसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी हम देखते हैं, जहाँ पे एक और भी वेबसाइट है iplogger.org के नाम से। अभी यहाँ पर जो है सेम वही होगा, मैं इस लिंक को करता हूँ कॉपी और iplogger.org पे जाके मैं करता हूँ इसे पेस्ट और यहाँ पे क्रिएट अ शॉर्ट लिंक, आई एग्री एंड कंफर्म। अभी यहाँ ऊपर हमारे पास ऑप्शन है कि आप अगर डोमेन को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आईपी लॉगर या आईपी मेंशन नहीं, आप उसे यूज कर सकते हो, हैकर ज्यादा उसे ही यूज करते हैं। ये o2ip.ru है, easystat.ru है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेजिट लग रहा है, इसे हम सेव कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि इसका जीपीएस का डेटा कलेक्ट करना, कंसेंट कलेक्शन, ये होता है कि ये उसे एक पॉपअप देता है और यूजर जो रीड नहीं करता वो कंसेंट कर देता है, और ज्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। कलेक्ट स्मार्ट डेटा, ये उस स्मार्ट लॉगर की तरह हो सकता है, या फिर नोटिफिकेशन वाया ईमेल टू और टेलीग्राम। इसमें ये होगा कि जब भी जो विक्टिम है वो क्लिक करेगा लिंक पे, जो जिसने क्रिएट किया होगा उसे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, उसे नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेल पर, या फिर उसे टेलीग्राम पर जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये सारे अभी के लिए डिसेबल्ड हैं, मुझे ये स्मार्ट डेटा चाहिए और जीपीएस चाहिए, ठीक है, ये दोनों मैंने एनेबल किए हैं, इसे मैं सेव करता हूँ और लिंक जो है यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और मैं जाकर अपनी विंडोज की मशीन में इस लिंक पर जाता हूँ, पेस्ट एंड गो। अभी यहाँ पर ये ऑप्शन देखें, ये आया है नो योर लोकेशन, ठीक है। अगर मैं इस पे अलाउ कर देता हूं, जो कि यूजर्स कर देते हैं, यूजर्स को नहीं पता होता, वो जो भी चीज उन्हें नजर आती है वो इसे अलाउ कर देते हैं, मैं इसे अलाउ कर देता हूं और ये हमारा इमेज पे चला गया है, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं, पहले वहां पर चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ से, यहाँ पे अभी तक कोई क्लिक नहीं आया, प्रोबेबली इस वजह से नहीं आया कि रिफ्रेश नहीं हमने किया, यहाँ से करते हैं रिफ्रेश और ये हमारे पास जो है वो आ गई है इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि कंट्री कौन सी है, सिटी कौन सी है, आईपी क्या है, प्रोवाइडर कौन सा है, ठीक है, डिवाइस कौन सा है, और स्मार्ट डेटा में एग्जैक्ट लोकेशन भी इसकी आ जाएगी। मैंने सिस्टम से क्लिक किया है तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई बंदा मोबाइल से उस लिंक को विजिट करता है तो एग्जैक्ट जिस जगह पर वो बंदा बैठा हुआ है उसकी लोकेशन आ जाएगी जीपीएस की, क्योंकि मैं अभी जो है वो मैंने सिस्टम के अंदर से जो है उस लिंक पे मैंने विजिट किया है। ये स्मार्ट डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद डिवाइस आइडेंटिफिकेशन ये होगी, उसके बाद डिवाइस कौन सा है, ब्राउज़र कौन सा है वो यहाँ पर होगा, सिटी कौन सी है, कंट्री कौन सी है वो यहाँ पर होगा, और आईपी एड्रेस और आईएसपी कौन सा है वो यहाँ पर होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ होती है एक हैकर को आप तक पहुंचने के लिए। तो कभी भी कोई भी आपको कहता है आपका 20,000 का इनाम निकला है, या फिर इस बटन पे क्लिक करके 14,000 जीत ले, मैंने भी जीत लिया है, एवरीथिंग इज, मैं अब लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन यू गेट द पॉइंट। तो कभी भी किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, लेकिन इतना भी आप जो है वो ना हो जाएं स्केप्टिकल, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इतना स्केप्टिकल हो जाते हैं देखने के बाद, उन्हें जब कोर्स पेजेस का भी लिंक भेजा जाता है तो वो क्लिक नहीं करते। भाई अगर हमने आपको हैक करना होता तो हम आपको पहले ये चीजें बताते ही ना, ठीक है। जिस बंदे ने हैक करना होता है वो आपको लालच देता है किसी चीज का, आप यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सीखने आए हो और आपको मैं कोई लिंक भेज रहा हूँ पर्सनली जो कि हमारे ऑफिशियल नंबर से आ रहा है, एवरीथिंग इज सेफ, ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं है आपको हैक करने की, ठीक है। तो इतना ज्यादा भी स्केप्टिकल नहीं होना, लेकिन इतना भी नहीं होना कि हर एक बंदे पे जो है वो यकीन कर लेना है आपने, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर लिंक पे फॉर एग्जांपल यूट्यूब.com लिखा हुआ है,
ये लिंक 100% सेफ है, ठीक है। ये यूट्यूब है, सॉरी, ये सेफ नहीं है। ये youtube.com लिखा हुआ है यार, मेरे ना चलो सॉरी। अच्छा, ये 100% लिंक सेफ है, ठीक है। यहाँ फिर एक और भी है youtube something.be, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। तो ये जो लिंक होते हैं ये ऑफिशियल लिंक होते हैं। कोई आपको gmail.com का लिंक भेज रहा है और लिंक पे यही लिखा हुआ है, पेज HTML नहीं है, क्योंकि HTML पे हम लिंक को भी जो है वो दूसरी तरह शो करवा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेज रहा है और वहां पर चेंज नहीं होता, वहां पर जो नजर आता है वही सामने होता है, ठीक है। तो वो अगर लिंक सेफ, आपको सेफ किसी वेबसाइट का नजर आ रहा है gmail.com का, तो वो लिंक 100% सेफ है। लेकिन अगर कोई लिंक शॉर्टेंड है, ठीक है, तो उससे आप ओपन मत करें, ठीक है, उस लिंक को आप ओपन मत करें। लेकिन जो नॉर्मल लिंक है वो 100% सेफ है, विदाउट एनी हेसिटेशन आप उन्हें ओपन कर सकते हो। और आप जो है वो लिंक को चेक भी कर सकते हो अनशॉर्टन। यहाँ पर हम सर्च करते हैं, अनशॉर्टन लिख गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अनशॉर्टन, ठीक है, अनशॉर्टन आप लिखें, यहाँ पर काफी ज्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी। हम फर्स्ट यूज करते हैं अनशॉर्टन.it, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपका जो शॉर्ट लिंक होता है आप उसे वहां से कॉपी करके अगर यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर इस लिंक को हम करते हैं पेस्ट, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और अनशॉर्टन पे करते हैं। अभी ये देखेगा कि लिंक ये जो है ये सेफ है या नहीं और पेज कौन सा है। ये देखें, यहां पर आप चेक करें, ठीक है। जब उस बंदे ने विजिट किया है उस पेज को, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इमेज पे चला गया है। लेकिन unshoten.it पे मैंने जब इस लिंक को पेस्ट किया है तो मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आ गया है आईपी लॉगर का। तो हमेशा जो भी शॉर्टन लिंक हो उसे चेक किया करें कि वो लिंक जा कहां पर रहा है। या फिर वो आपको लिंक दिखा देगा या फिर आपको उस पेज का इमेज दिखा देगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ब्लैक लिस्ट ये नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पर इसने शो नहीं किया कि ये ब्लैक लिस्ट है कहीं पे। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल बंदे को भी पता लग रहा है यार ये पेज कहाँ पे जा रहा है, आईपी लॉगर पे, ठीक है, IPlogger.org पे जा रहा है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो। अभी हैकिंग में मूव ऑन होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको कुछ चीजें जो एक चीज है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कोई फाइल है अगर, ठीक है, और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसे कैसे जो है आप अनलॉक कर सकते हो, उसका पासवर्ड जो है वो ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल सी एक चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है, इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और आर्काइव में इसे मैं ऐड कर देता हूँ। आर्काइव में ये मुझे एक्सटेंशन पूछ रहा है, .zip में इसे करेंगे हम, .zip में, और अदर ऑप्शन में जाके इसका कोई पासवर्ड सेट करते हैं। पासवर्ड इसका सेट कर देता हूँ 12345, सॉरी 12345, क्रिएट करते हैं इसे। क्रिएट हो गई है। अगर इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ ये ओपन तो हो गई है, लेकिन ये लॉक शो हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगी, ठीक है। इसका मैं पासवर्ड गलत देता हूँ 11111, ठीक है, ओके। ये पासवर्ड नहीं जो है वो चलेगा क्योंकि ये पासवर्ड रॉन्ग है। इसका पासवर्ड है 12345। अभी इसे हम कैसे जो है वो इसका पासवर्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पर ओपन करें टर्मिनल। यहाँ पे हम जो टूल यूज करेंगे वो टूल का नाम है जॉन। जॉन के नाम से वो टूल जो है वो जाना जाता है। आपको अभी जॉन के टूल को हिफ्ज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी आप इसे एक किस्म का देखें सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक जॉन की यूटिलिटी होती है जिप टू जॉन के नाम से, ठीक है। सुडो हम यूज करेंगे, उसके बाद जिप टू जॉन यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि जिप की फाइल है, हर फाइल की अलग अलग जो है वो यूटिलिटी होती है। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे जिप टू जॉन होगी, जिप टू जॉन होगी। लेकिन यहाँ पर मैं अभी एक चीज गलत कर गया हूँ, वो ये है कि ये फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे मौजूद है, लेकिन मैं जिस लोकेशन में मौजूद हूँ वो काली की लोकेशन है। तो हम इस पे चले जाते हैं, डेस्कटॉप में आ जाते हैं, सॉरी, हम यहाँ पर डेस्कटॉप में आ जाते हैं। ls यहाँ पर मैं करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो फाइल मौजूद है, ठीक है, फाइल .zip मौजूद है। आपने ये देखा होगा कि फाइल .zip जो है वो हमारी रेड में है क्योंकि ये लॉक फाइल है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, ठीक है।
तो इस वजह से अभी हम करेंगे क्या, मैं पहली बात तो करता हूं इसे क्लियर, और यहाँ पे यूटिलिटी को यूज करते हैं जिप टू जॉन, जिप टू जॉन, और यहाँ पे फाइल डॉट जिप। ठीक है, फाइल डॉट जिप एंटर करता हूँ। पासवर्ड ये काली का पूछ रहा है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये फाइल का पासवर्ड नहीं पूछ रहा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सॉरी यूजर जो है उसका पासवर्ड पूछ रहा है, उसका पासवर्ड मैं यहाँ पर लगाता हूँ। और ये देखें इसने जो है वो क्रिएट कर दी है हैश टाइप एक किस्म की। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे क्लियर और दोबारा उसे यूज करता हूँ कमांड को, और ग्रेटर देन का साइन देता हूँ, और मुझे ये जो इसने मुझे रिटर्न की है चीज, इसको मैं एक फाइल में कर लेता हूँ, इसको मैं एक फाइल में कर लेता हूँ पास के नाम से। ठीक है, पास डॉट txt के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पर पास डॉट txt के नाम से फाइल जो है वो सेव हो गई है। इसे मैं यस करता हूँ। अच्छा, ये जो है वो फाइल सेव हो गई है हमारी, लेकिन ये पासवर्ड तो नहीं है। ठीक है, ये पासवर्ड तो नहीं था जो इस फाइल में मौजूद था, क्योंकि ये पासवर्ड को अभी हमने क्रैक करना है। ठीक है, इसे हमने क्रैक करना है, इसे उस फॉर्मेट से लेके एग्जैक्टली जो नॉर्मल फॉर्मेट है उसमें लेके आना है। तो उसके लिए हम करेंगे सुडो जॉन यूज करेंगे। उसके लिए हम जॉन यूज करेंगे हाइफन हाइफन फॉर्मेट। फॉर्मेट कौन सा है, ये हम जो है वो फ्लैग्स यूज कर रहे हैं। हर एक टूल का कोई ना कोई फ्लैग होता है जो कि वो यूज होता है अलग अलग काम करवाने के लिए टूल से। ठीक है, फॉर्मेट जो है इसका वो इक्वल है जिप के, और पासवर्ड की फाइल कौन सी है हमारे पास, पास डॉट txt। अभी ये देखें, इसने प्रोसेसिंग के बाद पासवर्ड निकाल दिया, और पासवर्ड इसने जो निकाला है, सॉरी यार ये थोड़ा, अच्छा इसे मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर ये जो इसने पासवर्ड निकाला है वो ये देखें 12345, जो कि पासवर्ड हमने इस फाइल का लगाया था, एग्जैक्ट वो पासवर्ड इसने निकाला है। और इसने बहुत जल्द ये पासवर्ड निकाल दिया है। ये पासवर्ड इसने बहुत जल्द इसलिए निकाला है क्योंकि ये पासवर्ड रिलेटिवली इजी था, बहुत इजी पासवर्ड था, इसलिए निकाला है इसने। और इसने जो वर्ड लिस्ट यूज की है वो इसने ये यूज की है जो कि जॉन की डायरेक्टरी में मौजूद है, पासवर्ड डॉट लिस्ट। अगर हम इस लिस्ट को जाके चेक करते हैं, इस फाइल को जाके चेक करते हैं, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, और जो कैट कमांड यूज करते हैं इसका एग्जैक्ट पाथ देते हैं, ये इसका एग्जैक्ट पाथ है वो देते हैं। यहाँ पर इसे मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करता हूँ, तो ये इसने इसका सारा कंटेंट निकाल दिया है। अभी ये देखें, पासवर्ड उसने इसलिए जल्दी निकाला है उसका क्योंकि जो हमने फाइल का पासवर्ड लगाया हुआ था वो था दूसरे नंबर पे। ठीक है, वो दूसरे नंबर पे पासवर्ड था, इसलिए उसने इतनी जल्दी पासवर्ड निकाल दिया है। लेकिन अगर हमारा कोई पासवर्ड होता 9 हिंसू तक, ठीक है 9 हिंसू तक, तो वो भी निकाल देता क्योंकि वो तीसरे चौथे नंबर पे था। ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं पासवर्ड यहाँ पर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर पासवर्ड लगाते हैं जो कि अराउंड अबाउट 10वें नंबर पे है। ठीक है, कंप्यूटर पासवर्ड लगाते हैं एक फाइल का। मैं दोबारा इसे ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल को नए तरीके से, नए सिरे से। अच्छा, तो एक यहाँ पर ये हमारे पास, इन मैं दोनों फाइल्स को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अभी दोबारा मैं इस फाइल को करता हूँ आर्काइव में ऐड। फॉर्मेट इसका जिप है, पासवर्ड इसका मैं रखता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर पासवर्ड मैंने इसका रखा है, और इसे मैं कर देता हूँ क्रिएट। ये फाइल हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्रिएट हो चुकी है। डायरेक्टरी चेंज करके मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे चला गया, इसे मैं करता हूँ यहाँ से क्लियर। एलएस करके देखते हैं, फाइल डॉट जिप हमारे पास मौजूद है। वो लास्ट टाइम मैंने आपको फाइल का पासवर्ड नहीं लगा के दिया, लेकिन अभी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, उसे जो है वो अनजिप करने के लिए। खैर, अच्छा यहाँ पर जो हमने पहले यूज किया था वो था सुडो जिप टू जॉन की यूटिलिटी हमने यूज की थी। फाइल कौन सी थी, फाइल डॉट जिप हमारे पास थी। ठीक है, सॉरी ऊपर ये फाइल हमारे पास डॉट जिप मौजूद थी, और उसके बाद हमने इसका पासवर्ड निकालना है पास डॉट टी में। ठीक है, वही सेम कमांड है, पास डॉट टी में हमने इसका जो है वो पासवर्ड निकाल लेना है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं काली का पासवर्ड देता हूँ, हमारे पास जो है वो पास डॉट टी की फाइल आ गई है डेस्कटॉप पे।
अभी यहाँ पर जो हमने यूज किया था सेम वही यूज कर लेते हैं, ठीक है, कमांड, क्योंकि सेम वही फाइल के नाम वगैरह है। तो sudo john format इक्वल zip pass डॉट txt और एंटर मैं इसे कर देता हूँ। अभी देखें, इसने जो पासवर्ड निकाला है वो है कंप्यूटर, और इसका एग्जैक्ट पासवर्ड कंप्यूटर ही है। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी सिलेक्शन करके देखता हूँ, पासवर्ड में कॉपी होता, हाँ, पेस्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, और ये फाइल हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। फाइल हमारी सिंपल फाइल थी, लेकिन ये यहाँ पर 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी डायरेक्टरी के अंदर फाइल के नाम से एक फाइल पहले ही मौजूद है, और यहाँ पर जो है फाइल 2 इसलिए इसने नाम लिखा है। हर एक फाइल फॉर्मेट का पासवर्ड निकाला जा सकता है। हर पासवर्ड जो है वो क्रैकेबल होता है। किसी का जो है वो तरीका अलग होता है, किसी की टाइमिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होता है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग में आपके लिए इतना इनफ है, इसे एक्सप्लोर करें, ठीक है। फाइल वगैरह को क्रिएट करें, उसका पासवर्ड क्रिएट करें, कोई ऐसा पासवर्ड क्रिएट करें जो लिस्ट में बहुत आगे है, ठीक है, या कोई अपनी दूसरी लिस्ट में से चेक कर लें, ठीक है, और वो देखें कितना टाइम लगता है, उसे टेस्ट वगैरह करें आप। अभी बात करते हैं स्कैनिंग की, ठीक है। जैसे कि हमने जो है देखा कैसे आप आईपी एड्रेस ले सकते हैं, लेकिन एक आईपी एड्रेस को आपने आगे स्कैन कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पर ARP लिखता हूँ तो ये ARP ने मुझे बताया है कि ये 3 सिस्टम हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। एक है .2, एक है .1 और एक है .3, ठीक है। यहाँ पर .6 जो है, सॉरी .6 मैं कह रहा था, मैंने 2 बोल दिया। अच्छा, जो हमारे पास .6 अवेलेबल है उसे हम स्कैन करके देखते हैं, ठीक है। nmap आगे हम लिखते हैं वही आईपी एड्रेस जो ऊपर आया है हमारे पास .6 के नाम से, एंटर करते हैं, और यहाँ पर ये देखें, ये इसने बता दिया है कि ये जो आईपी एड्रेस है इस पे ये सर्विसेज रन हो रही हैं, और बहुत सारी ओपन पोर्ट्स हैं, और इन ओपन पोर्ट्स पे ये सर्विसेज जो है वो रन हो रही हैं, ठीक है। 21 पे FTP जो है वो यूज हो रहा है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये दो सिस्टम्स के अंदर फाइल को इधर उधर करने के लिए प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, और इसकी जो पोर्ट होती है वो 21 होती है। हम कैसे देख सकते हैं कि इन पोर्ट्स की मदद से हम इस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चेक करते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनफ नहीं है। इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनफ नहीं सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए। अगर हम 21 पोर्ट से एंटर होते हैं मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन में, तो हमें पता होना चाहिए कि वो एफटीपी कौन सी है, ठीक है, कौन सी सर्विस रन हो रही है, वर्जन क्या है, क्योंकि हर वर्जन का जो है वो डिफरेंट तरीका होता है। किसी में लूपहोल होता है, कोई वीक होती है, कोई वीक नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो करेंगे nmap, आगे हम इसे स्विच देंगे nmap को S-V कैपिटल का, ठीक है। वी आपने, मैं स्क्रीन को एक दफा क्लियर कर देता हूं। अच्छा, nmap आपने यूज करना है -S-V कैपिटल, और आगे जो हमारे पास आईपी एड्रेस था वो हम यहां पर देंगे और एंटर करेंगे। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसने सर्विसेज को निकालना है, उसमें से कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है और कौन कौन सा वर्जन है सर्विस का एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये इसने सारी की सारी सर्विसेज जो है वो हमें निकाल दी है, उनके वर्जन वगैरह, ठीक है। जो इसने 21 पोर्ट पे डिटेक्ट की है सर्विस वो है VSF TPD 2.3.4। अभी यहाँ पर मैं इसे करता हूं क्लियर, और एक और टूल है सर्च एक्सप्लॉइट के नाम से, ठीक है। ये एक्सप्लॉइट्स वगैरह को सर्च करती है। अभी एक्सप्लॉइट क्या चीज है? एक्सप्लॉइट आपने याद रखना है, एक्सप्लॉइट एक कोड है जो कि यूज होता है किसी भी वीकनेस की मदद से सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए, ठीक है। ये कोड होता है जिसे उस वनरेबिलिटी को यूज करने का पता लग गया होता है कि भाई इसमें अच्छा इस तरीके से मैं सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर हो सकता हूं, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट वो चीज होती है। तो यहाँ पर सर्च एक्सप्लॉइट में हम देखते हैं कि जो VSFTPD है, सॉरी यहाँ पर मैं चलता हूं, VSFTPD है जो, उसकी कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने हमें डिफरेंट रिजल्ट्स वगैरह दिए हैं, और यहाँ पर जो हमारी कौन सी थी एक्सप्लॉइट, ओ सॉरी वर्जन कौन सा था, 2.3.4। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक जो एक्सप्लॉइट है वो अवेलेबल है,
इसका जो कोड है वो ये है एक्सप्लॉइट का, ठीक है। अभी दोबारा हम सर्च एक्सप्लॉइट में जाके उस कोड को पेस्ट करते हैं और उसकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी कि कौन सी, सॉरी यहाँ पर ये सही से नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ एक स्विच लगाना भूल गए थे, हाइफन पी का स्विच लगाएंगे। अगर कोड हमने देना है तो एंटर करेंगे तो बात है ये यहाँ पर, ठीक है। इसे मैं करता हूँ कॉपी, हाइफन पी का स्विच लगाएंगे। अगर कोड हमने देना है तो एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो रिजल्ट है वो आ गए हैं और एग्जैक्टली इस एक्सप्लॉइट का पाथ हमारे पास आ गया है डॉट पी वाई की फॉर्म में, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट जो है वो पाथ है ये यहाँ पर, ठीक है। इसे मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं करता हूँ इसे क्लियर। और अभी पाइथन की फाइल ये हमारे पास है, इसे यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका जो है वो सॉरी पाइथन लगाएंगे पहले और उसके बाद फाइल का हम पाथ दे देंगे सिंपली, ठीक है। फाइल का पाथ दे देंगे। अभी ये एक्सप्लॉइट हमने किसके अगेंस्ट रन करनी है, ये एक्सप्लॉइट हमने रन करनी है डॉट 6 के अगेंस्ट, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमारे पास ये जो है वो एरर आ गया है, ठीक है। ज्यादातर ये जो एरर्स होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि हमने पाइथन का जो वर्जन यूज किया है वो गलत यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर पाइथन मैं 3 लिखता हूँ इसके साथ, सॉरी मैं यहाँ पर इसके साथ पाइथन 3 लिखता हूँ, वो फिर पाइथन 3 में ये चीज रन होगी और लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ और ये एंटर करने के बाद हम मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन में एंटर हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हु एम आई तो रूट, मुझे मेटास्प्लॉइटेबल 2 की जो है वो रूट की एक्सेस मिली है, ठीक है। अगर मैं एलएस करता हूँ मैं किस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ, ठीक है, जिसमें डायरेक्टरी में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मेरे पास उस डायरेक्टरी के आगे चीजें आ जाएंगी, इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। इसमें एक और भी डायरेक्टरी है होम की, मैं होम में चलता हूँ, सी डी होम। होम में जाने के बाद एलएस मैंने किया है तो मेरे पास जो है वो 4 डायरेक्टरीज मौजूद हैं, एफ टी पी, एम एस एफ एडमिन, सर्विस और यूजर। मुझे जाना है एम एस एफ एडमिन, ठीक है। एम एस एफ एडमिन में मुझे जाना है और यहाँ पर मुझे करना है एलएस। एलएस करूंगा तो वनरेबल, इस डायरेक्टरी में मेरे पास वनरेबल जो डायरेक्टरी है, वनरेबल के नाम से वो डायरेक्टरी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन में एलएस करता हूँ तो मैं जिस डायरेक्टरी में यहाँ पर मौजूद हूँ वहीं पर मैं वहां पर मौजूद हूँ, ठीक है। वो नहीं है कि क्योंकि हम काली लिंक्स में इस डायरेक्टरी में गए हैं इसलिए ये मशीन इसमें है, यहाँ पर ये पहले ही इस डायरेक्टरी में मौजूद थी मशीन, ठीक है। एलएस करने से मेरे पास सिर्फ वनरेबल की डायरेक्टरी यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर काली में आपको दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ, टच करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ मैं इससे, सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच यू हैव बीन हैक्ड के नाम से। एंटर करता हूं तो ये दोबारा एलएस करने में मुझे दिखा देगा यहाँ पर ये मौजूद है। अभी मैं दोबारा मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन में चलता हूं और यहाँ पर लिखता हूं एलएस, तो ये हमारे पास एक कोड डायरेक्टरी मौजूद होगी यू हैव बीन हैक के नाम से, ये क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, यू हैव बीन हैक्ड एलएस, तो ये डायरेक्टरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी और यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी। मतलब कि हम इस मशीन के अंदर टोटली जो है वो एंटर हो चुके हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, सिस्टम को जो है वो ऑफलाइन कर सकते हैं, सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम इस मशीन में। इसमें एंटर होना बहुत आसान था जैसे आपने देखा, लेकिन हर सिस्टम में इतना आसान नहीं होता। ये टेस्टिंग पर्पजेज के लिए मशीन बनी हुई है और टेस्टिंग पर्पजेज के लिए इतना इनफ होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में अभी भी कुछ ऐसे सिस्टम्स रन हो रहे हैं जो कि इतनी आउटडेटेड सर्विसेज पे रन हो रहे हैं, आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन हो रहे हैं कि इतना आसान ही है उन्हें भी हैक करना। और ये था कैसे आपने इसे जो है वो हैक करना है। अभी एक और भी हमारे पास काली के अंदर ही टूल मौजूद है, उसे हम इंस्टॉल करते हैं। वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने यूज किया है CLI, उस टूल को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली मैं उसका यहाँ पर नाम लिखता हूँ, आर्मिटेज, एंटर करता हूँ। ये मुझे बताएगा कि ये टूल फाउंड नहीं हुई, लेकिन आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। वाई प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा तो ये टूल जो है वो इंस्टॉल होगी, लेकिन यहाँ पर हुई नहीं किसी वजह से, क्योंकि मेरी जो काली की मशीन है वो अपडेट में भी नहीं है। मैं यहाँ पर करूंगा sudo apt अपडेट,
ये अपडेट पे लग जाएगा मेरा, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये होता है फिर होने के बाद मैं आता हूँ वापस, और ये हमारी अपडेट जो है वो हो चुकी है। मैं इसे क्लियर करता हूँ। अभी अगर मैं लिखता हूँ आर्मिटेज, वाई प्रेस करके एंटर करता हूँ, और ये हमारी जो है वो इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा वाई प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, और आर्मिटेज हमारा जो है वो इंस्टॉल होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर मैं जाऊँगा एप्लीकेशन मैनेजर में। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आर्मिटेज तो ये, लेकिन मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ सूडो आर्मिटेज एंटर, तो ये सूडो की प्रिविलेजेस के साथ मेरा आर्मिटेज जो होगा वो इंस्टॉल होगा, सॉरी स्टार्ट होगा। इसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी, कनेक्ट करना है। और ये मुझे बता रहा है कि एक सर्वर की ज़रूरत है हमें, जो कि रन होना चाहिए, वो भी रन नहीं हो रहा। क्या आप उसे रन करना चाहते हो? मैं यस करूँगा क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अभी थोड़ा वेट करें और ये स्टार्ट हो जाता है। अभी ये हमें बता रहा है कि इसमें कोई मसला है, ठीक है, इसे कोई फाइल नहीं मिल रही। इसने हमें सोल्यूशन भी साथ ही बताया। इतना अच्छा प्रोग्राम है, इसने सोल्यूशन भी हमें साथ ही बताया, ठीक है। यहाँ पर इसने बताया है कि क्या आपने सूडो यूज किया है। अगर सूडो यूज किया है तो सूडो -e यूज करें। अगर आप कालिनिक्स के यूजर हैं तो इस कमांड को ट्राई करें, msfdb init। ओके करता हूं मैं इसे, और अभी msfdb init को यूज कर लेते हैं। msfdb init एंटर, सॉरी रूट पे चलाना पड़ेगा इसे। सूडो msfdb init, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको नजर आए। एंटर करता हूँ, पासवर्ड टाइप करता हूँ काली का, और अभी ये डेटाबेस जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी फाइल्स वगैरह होंगी वो ये क्रिएट कर देगा जो चाहिए थी आर्मिटेज को। ये जब हो जाता है, हो गया है, तो अभी हम दोबारा चलाते हैं आर्मिटेज को, एंटर करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इसे, यस करते हैं, और अभी सक्सेसफुली हमारा आर्मिटेज जो है वो ओपन हो चुका है। स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है ये। जब ये स्टार्ट हो जाता है तो इसे देखते हैं कैसे हमने यूज करना है। यहाँ पे आपको साइड पे जो है वो कुछ मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये तीन है, एक्सप्लॉइट, पेलोड और ऑक्सिलरी, ठीक है। जो ऑक्सिलरी वाला मॉड्यूल है वो यूज होता है डायरेक्ट एक्सप्लॉइट के अलावा, टास्क वगैरह परफॉर्म करता है ये स्कैन करने के लिए, ठीक है, रिकॉन करने के लिए वगैरह वगैरह। जो एक्सप्लॉइट होता है मैंने आपको बताया है, ये आप देखें, आपने एक चीज, ये एक रॉकेट है, ठीक है, मेरा रॉकेट ऐसे ही बने। रॉकेट के आगे जो है वो एक वार हेड होता है, ठीक है, एक वार हेड होता है, और ये रॉकेट होता है। जब ये रॉकेट चलता है तो वॉरहेड को लेके जाता है, ठीक है, और अटैक करता है किसी जगह पर। सारा काम ये वॉरहेड का होता है, लेकिन आधा काम इसका भी होता है क्योंकि इसने उसे लेके जाना होता है वहां पे। तो ये जो होता है ये पेलोड होता है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है आप उसे एक एक्सप्लॉइट के, जो एक्सप्लॉइट होता है उसकी मानद ले सकते हो, उसकी मिसाल ले सकते हो। जो पेलोड होता है वो क्योंकि देखें, जो एक्सप्लॉइट होता है उसने उस जगह पर लेके जाना होता है, वीकनेस के अंदर किसी तरह एंटर करना होता है। जब वो एंटर कर देता है वीकनेस के अंदर, ठीक है, सिस्टम के अंदर, तो जो पेलोड होता है उसने आगे अपना काम करना होता है। जब ये अटैक होता है तो वारहेड जो होता है किसी जगह पर जाके फटता है, सारा काम वारहेड का होता है रॉकेट में, ठीक है, लेकिन ये उसे लेके जाता है। तो एक्सप्लॉइट जो है वो लेके जाता है सिस्टम के अंदर, और जो पेलोड होता है वो ऐसा कोड होता है वो आगे जाके कुछ करता है, ठीक है, कि मैंने इस फाइल को ये करना है, मैंने ये करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तीन मॉड्यूल जो हैं वो ये हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो मैंने कहा इसलिए बता दूं। यहाँ पर आर्मिटेज में हम जाते हैं और सेट एक्सप्लॉइट रैंक, एक्सप्लॉइट रैंक को हम पुअर कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें चाहे कोई बहुत पुराना अटैक है चाहे कोई पुअर है, हमें सारे के सारे जो है वो नजर आने चाहिए। अभी यहाँ पर जाके व्यू में, सॉरी होस्ट में जाके ऐड होस्ट करते हैं, ठीक है। ऐड होस्ट हमारे पास क्या है, 10.0.2.6। इस होस्ट को हमने जो है वो स्कैन करना है, एडिड वन होस्ट, ठीक है, ये हमारे पास होस्ट आ गया है। लेकिन हम यहाँ पर होस्ट स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है, हम स्कैन भी कर सकते हैं, क्विक स्कैन भी कर सकते हैं, इंटेंस स्कैन भी कर सकते हैं। इंटेंस स्कैन में ये होता है कि जितने भी होंगे, जितने भी ये फाइंड कर सकता है इंटेंसिटीज के साथ जो है वो आ जाएंगे। क्विक स्कैन में जितने भी इसे मिलेंगे नॉर्मली वो हमारे पास आएंगे। क्विक स्कैन करके चेक करते हैं, ठीक है। रेंज अभी हमारे पास क्या है, रेंज क्या है, रेंज के बारे में हमने नेटवर्किंग में पढ़ा है, ठीक है। मे बी आपने नेटवर्किंग की क्लास ना ली हो, वो जो कंप्लीट सीएच की ट्रेनिंग है उसमें नेटवर्किंग की क्लास है, उसमें रेंज को हमने डिस्कस किया है डीपली, ठीक है, कि ये जो /24 आता है ये किस तरह आता है।
तो इसकी जो रेंज है 10.0.2.0 है और इसकी रेंज जो है वो है 24। ओके करता हूं मैं इसे और ये स्कैन जो है वो परफॉर्म करने लगा है। इसे जितने भी होस्ट इस नेटवर्क के अंदर मिलेंगे वो देखेगा। स्कैन कंप्लीट हो गया है इसका और इसने जितने भी होस्ट फाइंड किए वो हमारे पास आ गए हैं। इसने हमारा विंडोज का भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी फाइंड कर लिया है। लेकिन अभी ये ब्लैंक है। अब इस पे मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ और स्कैन करता हूँ इसे, तो इसने स्कैन तो इसे कर लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ब्लैंक सिस्टम है। जब भी आर्मिटेज में ये फाइंड करेगा होस्ट टाइप को, तब ये सिस्टम के ऊपर वो बना आ जाएगा। अगर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके ऊपर विंडो का लोगो आ जाएगा। अगर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर लिनक्स का लोगो आ जाएगा। जैसे कि इसमें मैं कर रहा हूं तो अननोन आ रहा है। हम होस्ट में जाके nmap स्कैन इंटेंस स्कैन करते हैं, ठीक है। रेंज क्या आती है हमारी 10.0.2.0/24। ओके करता हूं। अभी ये देखें यहां पर ये ओएस डिटेक्शन कर रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनमें रन हो रहा है, ठीक है। और ये सब में जो है वो ओएस डिटेक्शन करेगा कि कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। क्योंकि अगर हमें पता होगा किस किस सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है तो अटैक्स करने में हमें आसानी होगी। ये ना हो हम विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो लिनक्स वाले अटैक कर रहे हैं और लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो है वो विंडोज के अटैक कर रहे हैं। तो इसने फाइंड किए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने एक ये जो फाइंड किया है वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड किया है और जो एक इसने किया है वो दो सॉरी किए हैं जो वो प्रिंटर है, और बाकी दो जो है वो वैसे ही वर्चुअल बॉक्स की कोई इंटरफेस वगैरह कनेक्टेड है उसके साथ। लेकिन इसने ये वाला नहीं किया जो हमारे पास लिनक्स का था। दोबारा हम जाते हैं होस्ट पे, nmap स्कैन क्विक स्कैन ओएस डिटेक्शन करते हैं हम, ठीक है। इसमें हम सिर्फ अभी इसका आईपी एड्रेस देंगे जो कि हमारी मशीन है .2.6 के नाम से। आईपी एड्रेस चेक कर लें लाजमी। यहाँ पर ओके करता हूं मैं और अभी देखते हैं क्विक स्कैन से ये हमारा ओएस डिटेक्ट करता है इसका कौन सा है या नहीं। अगर नहीं करेगा तो दोबारा हम इस पे जो है वो इंटेंस स्कैन परफॉर्म करेंगे विद ऑल टीसीपी पोर्ट्स। अभी ओके करते हैं और इसने फाइंड कर लिया है कि भाई ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स का वर्जन कौन सा है 2.6.x, कुछ भी हो सकता है आगे। लेकिन ये हमारे लिए इनफ है। अगर अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, अटैक्स पे करता हूं, फाइंड अटैक्स करता हूं, तो ये अटैक्स जो भी फाइंड करेगा देखेगा कौन कौन से अटैक इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लॉइट्स वगैरह को देखेगा, चेक करेगा और ये प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हम उन अटैक्स को लॉन्च कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अभी यहाँ पर मैं अटैक में जाता हूँ और आईआरसी को चेक करते हैं, ठीक है। आईआरसी को अगर चेक करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक बैकडोर का ऑप्शन मौजूद है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लॉन्च कर देते हैं तो ये हमारे पास एरर आ गया है कि एक्सप्लॉइट तो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन कोई सेशन क्रिएट नहीं हुआ। अगर हम दोबारा चलते हैं आईआरसी में और इसे रिवर्स कनेक्शन पे कर देते हैं और लॉन्च करते हैं, चेक करते हैं कि डिफरेंस कोई आता है या नहीं। अगर कोई आता है तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि मसला क्या था। और ये हमारा जो सिस्टम है वो लिनक्स का जो है वो हैक हो चुका है। और हुआ किस तरह है कि हमने जो है यहाँ पर रिवर्स यूज किया है, रिवर्स मेथड यूज किया है। एक होता है बाइंड मेथड जिसमें अटैकर कोशिश करता है विक्टिम के साथ जो है वो कनेक्ट करने की। लेकिन रिवर्स में ये होता है अटैकर ऐसे करता है कि विक्टिम की जो मशीन होती है वो आके हमारे साथ जो है वो कनेक्ट करे, वो अटैकर के साथ आके कनेक्ट करे, ठीक है। तो कभी कभी बाइंड में वर्क करता है, ज्यादातर रिवर्स में ही वर्क करता है। तो ये हमारी मशीन जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, मतलब हैक हो चुकी है। अभी जब हमारा सेशन क्रिएट हो चुका है इसके साथ, मतलब सेशन वो होता है कि जब भी आप किसी सिस्टम को हैक कर लेते हो एक सेशन आपका बन जाता है, ठीक है। तो उस सेशन के साथ आपने इंटरेक्ट कैसे करना है, अगर आप इस पे भी राइट क्लिक करोगे तो जो एक सेशन बना हुआ है शेल 1 का उसका ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटरेक्ट करता हूं तो हम उस सेशन के साथ इंटरेक्ट होंगे, हम कुछ भी इस सिस्टम के साथ अभी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इस शेल के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं IF कॉन्फ़िग यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो कौन सी है। इसका आपने आईपी एड्रेस नोट करना है। आईपी एड्रेस मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पर
ये .6 और ये किसका आईपी एड्रेस था? ये था मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी एड्रेस था। मेटास्प्लॉइटेबल 2 का आईपी एड्रेस था, मतलब कि अभी हम मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन के अंदर हैं। तो ये था आर्मिटेज का थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है, आर्मिटेज पे पूरे के पूरे मॉड्यूल्स बन सकते हैं। ठीक है, एक नहीं मल्टीपल मॉड्यूल बन सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये इनफ है। सारी मैं चीजों को यहां से करता हूं क्लोज, और अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। Thanks for watching. Like and subscribe.